तो चलिए स्टार्ट करते हैं डबल ऑब्जेक्ट से। अब तक हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े थे उनमें आपने केवल एक ऑब्जेक्ट देखा है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए कि एक साथ अगर दो दो ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हो तो उनको कैसे बनाया जाए। तो उनको बनाने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट होते किस तरीके के हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर। ऑब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होता है, तो यहां हमने लिख लिया कि यह व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं, तो हम हिम, हर, यू, अस, मी, देम, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। और वस्तुओं में कुछ भी किसी भी तरीके की कोई वस्तु आ सकती है। तो ऑब्जेक्ट जो हो गए उसके प्रकार हो गए दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ और इनडायरेक्ट जो होगा वो वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। अब अगर हमारे सामने कोई ऐसा सेंटेंस रखा जाता है जिसमें एक साथ दो दो ऑब्जेक्ट्स अगर शामिल होते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास चॉइस होती है कि हम चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले जा सकते हैं, चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले जा सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले जाए या इनडायरेक्ट को आगे ले जाए तो हमें कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। और बेसिकली रूल ज्यादा नहीं है इसमें, एकदम बेसिक है। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे की ओर लेकर जाते हैं तो यह प्रश्न रहेगा कि बचे हुए सेकंड ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहां लिखें। तो ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। बचा हुआ जो भी डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो वो हमेशा मेन वर्ब के बाद लिखा जाएगा। बस शर्त इतनी सी लग जाती है कि अगर बचा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका है तो आप इसे मेन वर्ब के बाद में टू के साथ लिखेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बचा हुआ है तो वो टू मेन वर्ब के बाद में टू के बिना सीधा लिखा जाएगा। ये होता है इसका बेसिक नॉर्म। इसको चलो कुछ एग्जांपल से ट्राई कर देखते हैं हम। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, माय अंकल गेव मी ए स्कूटर। यह हमारे सामने एक सेंटेंस है, माय अंकल गेव मी ए स्कूटर। यहां सब्जेक्ट के तौर पर है माय अंकल, गेव यहां पर मेन वर्ब है। अब आफ्टर मेन वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो आप देखेंगे एक आया है हमारे पास मी और एक रहा है ए ऑब्जेक्ट, सॉरी ए स्कूटर। अब मी जो है वो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है तो वो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्कूटर कोई वस्तु है तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट वाले किसी भी एग्जाम्पल को हम दो तरीके से बना सकते हैं। हमारी इच्छा है हम चाहे उसको एक को आगे लेकर चले जा सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हम वही रूल्स लगाएंगे। टेंस के अकॉर्डिंग अगर चले तो इसमें विदाउट हेल्पिंग वर्ब है तो या तो प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट सिंपल है। गेव सेकंड फॉर्म दी गई है तो ये पास्ट सिंपल का हो गया, मतलब वो जी वर से चेंज होगा। तो चलिए अब लेकर स्टार्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे आगे लेकर आ रहे हैं तो ए स्कूटर यानी ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। यूज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो वॉज आ गया। गेव थर्ड फॉर्म चाहिए तो गिवन। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे सामने है मी, और डायरेक्ट बचा है। डायरेक्ट बचता है तो वो टू के साथ लिखा जाता है, तो टू मी, फिर फोर्थ रूल बाई माई अंकल। अगर इसी एग्जाम्पल को हम इनडायरेक्ट को आगे ले जाने की जगह डायरेक्ट को आगे लेकर जाएं तो मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट में आएगा तो आई के साथ चेंज हो जाएगा, तो आई, फिर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आई के साथ में वॉज,
फिर चाहिए अगेन हमें थर्ड फॉर्म, तो गिवन। अब जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास बचा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप सीधा ले जा सकते हैं। तो ए स्कूटर, फिर बाई माई अंकल, बाई माई अंकल, ये इस तरीके से होता है। चलो एक एग्जांपल और इस पर ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, माई मदर टेल्स मी ए स्टोरी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेते हैं। मी आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आगे उसी क्रम में लेके चलते हैं। टेल्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो इज एम और आर से बनेगा। चलते आगे की ओर लेकर, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं तो मी चेंज हो गया आई से, और आई के साथ में इज एम आर में एम आता है। टेल की थर्ड फॉर्म हो गई टोल्ड, तो आई एम टोल्ड। अब हमें लिखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट बचा है तो सीधा लिखा जाएगा, तो आई एम टोल्ड ए स्टोरी बाय माय मदर। अगर इसी को हम डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लेकर चले तो ए स्टोरी, अब सिंगुलर आ गया तो इज, वही थर्ड फॉर्म तो टोल्ड। अब बचा हुआ डायरेक्ट है तो वो टू के साथ में, तो टू मी बाय माय मदर। तो इस तरीके से हम डबल ऑब्जेक्ट के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उनको कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें है क्या, सीधा सा है कि हमें पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। तो मेन वर्ब के बाद आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, पहला डायरेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप आगे लेकर जाते हैं तो बचे हुए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप आफ्टर मेन वर्ब डाल दीजिए और सीधा लिख दीजिए। बाकी अपने नॉर्मल जो कंसेप्ट हम लगा रहे हैं वही लगाने हैं। फिर अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं और बचे हुए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है तो वो भी मेन वर्ब के बाद ही लिखा जाएगा, लेकिन वो टू के साथ लिखा जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब चलते हैं डबल ऑब्जेक्ट के बाद हम अगली हेडिंग पर जो की है इंपेरेटिव। तो हमने नेक्स्ट हेडिंग ले ली इंपेरेटिव। इंपेरेटिव की जब भी बात होती है तो सबसे पहली चीज कि हमें किसी भी सेंटेंस को देखकर यह कैसे पता चले कि गिवन सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव में है या नहीं। तो सबसे पहले तो इसकी पहचान होती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए क्या किया जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या फिर स्टार्ट होगा डू या डू नॉट से, या फिर स्टार्ट होगा लेट से, या फिर स्टार्ट होगा प्लीज या काइंडली से। तो अगर आपका कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट, लेट या फिर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तो वो इंपेरेटिव की हेडिंग में चला जाता है। तो हम इनको बारी बारी से ट्राई करते हैं कि किस तरीके से इनका बनाया जाता है पैसिव वॉइस का। अब देखिए पैसिव वॉइस अगर इसकी बनानी हो इंपेरेटिव की तो हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट की। लेट से रिलेटेड वेर बहुत रेयरली पूछते हैं, प्लीज और काइंडली का थोड़ा सेपरेट सिस्टम आपको समझाया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट को लेकर। तो अगर हम किसी एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लिया जैसे राइट ए लेटर टू योर फादर।
अब आप सेंटेंस को देखिए कि ये सीधा स्टार्ट हुआ है राइट से, दैट मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो कनेक्शन बन गया इसका इंपेरेटिव सेंटेंस का। अब रूल्स क्या कहते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी पैसिव वॉइस जो होती है वो हमेशा लेट से स्टार्ट होती है। तो आप जब भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट देखते हो तो आप बेझिझक शुरुआत कर दे उसकी लेट से। तो लेट आपने डाल दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, राइट मेन वर्ब है तो आफ्टर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो ए लेटर। लेट के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बी आता है। फिर आपको थर्ड फॉर्म डालनी है तो राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि राइट से पहले कोई सब्जेक्ट वगैरह है नहीं, तो बचा हुआ पोर्शन जो है वो सीधा उतार दे, तो टू योर फादर। चलिए दो चार एग्जांपल्स और ट्राई करते हैं हम इसके। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, पहला ले लिया ओपन द विंडो। अगेन सेंटेंस विद फर्स्ट फॉर्म है तो लेट से स्टार्ट कर दीजिए, तो लेट ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ओपन के बाद में आया है द विंडो तो लेट द विंडो। हेल्पिंग वर्ब हो गई बी और थर्ड फॉर्म हो गई ओपन। हमने कहा शट द डोर, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वही इस्तेमाल करेंगे, लेट द डोर बी। शट तीनों ही फॉर्म में शट ही होता है। थर्ड एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे डू और डू नॉट से रिलेटेड हो, तो जैसे ले लिया डू योर वर्क। अगेन सेंटेंस जो है वो डू से स्टार्ट है। अब डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि डू यहाँ पर जो दी जा रही है वो एज ए मैन वर्ब है, तो डू के बाद में आपको दिया हुआ योर वर्क तो वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका। डू से स्टार्ट है तो वही लेट योर वर्क, फिर बी और डन। अगर सेंटेंस आपका डू नॉट से दिया जाए तो किस तरीके से करोगी? तो अगर हमारे सामने एग्जांपल रखा जाए, जैसे डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, फिर अगेन डू नॉट से स्टार्ट है तो वही लेट से बनाओ, तो लेट प्ले मैन वर्ब है, आफ्टर आया फुटबॉल तो लेट फुटबॉल। अब आप नोटिस करेंगे कि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट यूज में लिया जाएगा, तो लेट फुटबॉल नॉट बी, थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड ऑन द रोड। इस तरीके से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट के सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्लीज या काइंडली की। तो प्लीज और काइंडली का मेथड जो होता है वो बहुत इजी पोर्शन है। जैसे एक सेंटेंस हमारे सामने आया, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट है तो आप नोटिस कीजिए कि गिव मी योर पेन रिक्वेस्ट कर रहा है, अगला पेन मांग रहा है। ऐसी कंडीशन जिसमें आपको प्लीज या काइंडली दिए जाए तो सेकंड सेंटेंस के इमोशंस को समझ लीजिए, वो किस तरीके से आपसे बात करना चाहता है। ये अगला रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम प्लीज और काइंडली जो भी वर्ड दिया जाता है उसको तो हटा दीजिए और आगे लिख दीजिए उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू।
और बाकी सेंटेंस एज इट इज चलने दीजिए। गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। और भी सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं हम। जैसे प्लीज कट ऑफ ग्रास। तो वही रूल आपको अप्लीकेबल करना है। फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, आप सीधा जोड़ दीजिए कट ऑफ ग्रास। इस तरीके से हम प्लीज और काइंडली के, अगर काइंडली दिया जाए तब भी यही फॉर्मेट अप्लीकेबल करना है, प्लीज दिया जाए तब भी यही। अब मान लीजिए कि आपको रिक्वेस्ट की जगह अगला कोई ऑर्डर दे रहा हो, जैसे अभी आया ओपन द विंडो आ गया, प्लीज ओपन द विंडो, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो, और फिर वो सेकंड सेंटेंस के इमोशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है। अब इस टॉपिक की आखिरी हेडिंग और ट्राई करते हैं हम, जो कि होगी आपकी गोइंग टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको गोइंग टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म दी जाए, तो जैसे एक सेंटेंस हमने ले लिया, आई एम गोइंग टू बाई बाइक, आई एम गोइंग टू बाई ए बाइक, ये आपको दिया गया है। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि इसमें गोइंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, तो अपने वाले रूल्स जो होते हैं वो थोड़े से बदल जाएंगे। आपको गोइंग टू का फॉर्मेट जो होगा वो या दूसरे और 6 नंबर पर, यानी सेकंड और 6 नंबर वाले टेंस के साथ मिलेगा। इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फिर वॉज, वर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके की सिचुएशन होगी। तो आपको गोइंग टू जो है उसको तो एज इट इज ही रखना है, बस वर्ब के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर साथ में बी कनेक्ट हो जाएगा। बाकी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे बाई मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हो गया ए बाइक, तो ए बाइक, यहां आई था तो एम है, यहां ए बाइक है तो सिंगुलर ही है। इज एम आर, इज एम आर में ही बदलता है, तो ए बाइक इज। अब गोइंग टू साथ में कनेक्ट हो जाएगा बी, फिर थर्ड फॉर्म बाइक की तो बोट, आई मी में चला गया तो बाई मी। जैसे एक एग्जांपल और हमने ले लिया, द टीचर was going to punish the students, तो पनिश के बाद में हो गया द स्टूडेंट्स, प्लूरल है, वॉज और वर में ही जाता है, तो वही रूल्स वापस अप्लीकेबल कर देते हैं। तो द स्टूडेंट्स, अब यहां स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर, फिर वही गोइंग टू, फिर बी पनिश्ड, फिर बाई सब्जेक्ट में द टीचर। तो ये इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को अगर गोइंग टू के साथ में दिया जाए तो इजीली बना सकते हैं। अब एक आखिरी हेडिंग रहती है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की भी है, वो ज्यादा इतनी कोई खास तो है नहीं, लेकिन कुछ बेसिक बातें उसकी भी बता दी जाए। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या अननोन सब्जेक्ट,
इसमें हम पीपल, ऑल पीपल, समवन, nobody, they, we, एटसेट्रा। कुछ मैंने लिखे हैं जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या अननोन सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनमें से किसी से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको अपने गोल्डन रूल्स में केवल स्टार्टिंग के 5 जो रूल होते हैं उनमें से 3 ही लगाने हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तक का काम करना है, और बाकी सेंटेंस में जो कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो वो लिख दो, अदरवाइज आपको ना तो बाई का यूज लेना है ना सब्जेक्ट को उठाकर लास्ट में डालना है। जैसे एक सेंटेंस ले लिया हमने, पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर कंट्री। पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर कंट्री। अब इस सेंटेंस को अगर हमें बनाना हो तो कुछ ज्यादा नहीं है, स्पीक आपकी मेन वर्ब हो गई, हिंदी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो 3 ही रूल लगाने हैं थर्ड फॉर्म तक का। स्पीक फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो इज एमआर के साथ, तो जैसे हिंदी सिंगुलर है तो इज, थर्ड फॉर्म हो गई स्पोकन। अब आपको ना तो बाई लगाना है ना सब्जेक्ट को उठाकर लास्ट में डालना, तो क्या बचा फिर, ऑल ओवर कंट्री, तो हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर कंट्री। अब एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद अपना पैसिव वॉइस का टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस नोबडी से दिया जाए, जैसे नोबडी प्लेइंग क्रिकेट इन चाइना, नोबडी प्ले क्रिकेट इन चाइना। अब देखिए यहां आप सेंटेंस देखेंगे तो नोबडी नेगेटिव भी है, तो इसका भी थोड़ा स्पेसिफिक ध्यान रखा जाता है, इसलिए मैंने नोबडी का ही एग्जांपल चूज किया। प्ले मेन वर्ब है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो अगेन प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो इज एमआर से बन जाएगा, तो जैसे क्रिकेट सिंगुलर है तो इज। अब आप नोबडी लिख नहीं सकते, तो अगर आप इसकी पैसिव बिना नोट के बनाओगे तो सेंटेंस नेगेटिव से अफर्मेटिव में आ जाएगा, आप उसके फॉर्मेट को बदल नहीं सकते, तो आपको नोबडी होने के कारण नोट भी यूज लेना पड़ेगा। तो जैसे क्रिकेट इज नॉट, थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, फिर इन चाइना। तो इस तरीके से अगर कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के आपके सामने रहे तो आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि आपको 2 वर्ड का और ख्याल रखना है। अगर आपके कोई भी सेंटेंस सम पीपल या फिर मेनी पीपल, ये दोनों में से आपको ध्यान रखना है, अगर इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है तो आपको वहां पर आपके पांचों के पांचों रूल्स अप्लीकेबल करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं होते हैं। थैंक यू।